आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। पहले की तरह जो आप लोगों ने हमारे दो वीडियो पर व्यूज़ दिए हैं, उससे लग रहा है कि वीडियो और बनानी चाहिए। काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आज भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल कैसे शुरू हुआ, इसकी बात करूँगा। हालांकि इससे पहले जो दो वीडियो मैंने डाली थी वो जनजाति और कथन पुस्तकें भूगोल के सिद्धांतों के बारे में थी, उनको आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक बीच में वीडियो मैं भूगोल के कॉन्सेप्ट के लिए मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना दो तरह से अध्ययन हम करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और एक फैक्ट बेस्ड। तो फैक्ट की दो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, और आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल का अध्ययन हम क्यों करते हैं, भूगोल की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूगोल भूगोल क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हम लोग क्यों इसका अध्ययन करते हैं। तो हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, सीखना, वैज्ञानिक तरीके से सीखना। भूगोल वास्तव में एक विषय नहीं है, अनुभव करने की चीज़ है। ठीक है, महसूस करने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। अब जब भूगोल एक विषय के तौर पे नहीं जाना जाता था, या विषय के तौर पर इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, तब भी ये सारी चीज़ें मौजूद थी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, सौरमंडल में। सब लोग देखते थे, महसूस करते थे। तो भूगोल वास्तव में हमको सिखाता है कि भूगोल जो है अनुभव करने का विषय है। इसलिए भूगोल में हम सबसे पहले कहाँ का अध्ययन करते हैं, कहाँ का, वेयर। ठीक है, भूगोल में कहाँ का अध्ययन किया जाता है, और इस कहाँ का क्रम में क्या है कि भूगोल जो है वह शाखा है जो पृथ्वी के तल का अध्ययन करता है। क्योंकि कहाँ का अध्ययन जब आ गया, तो भूगोल विषय की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर हम निगाह डालते हैं। कहाँ का अध्ययन, हम कहाँ हैं, सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है कि हम कहाँ हैं। तो हम ब्रह्मांड में एक बिंदु के तौर पे हैं, सभी लोग जानते हैं। पूरे जितना बड़ा ब्रह्मांड है, हमारी जो कल्पना से परे है, उसके एक पॉइंट, एक बिंदु के रूप में है। तो उस ब्रह्मांड का ही अध्ययन कहाँ के तौर पे, मतलब कहाँ पे हैं हम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी एक बृहद विज्ञान है। इस बृहद विज्ञान में दो चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक तो होता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल की। खगोलकी में क्या है कि उन चीज़ों को अध्ययन किया जाता है जो आकाशीय पिंड हैं, मतलब पृथ्वी से बाहर के जो पिंड हैं, ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड, या हमारे सौरमंडल से बाहर की जो चीज़ें हैं, उन सब का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। ठीक, दूसरा क्या है इसका पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। सभी लोग परिचित हैं, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है, अब भूगोल में ही पृथ्वी पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी के तल का अध्ययन किया जाता है। लेकिन भूगोल का जो है कैसे शुरुआत होता है, दो तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं, एक वर्ल्ड और एक इंडियन के तौर पे, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि दो तरह से हम देखते हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात देख लेते हैं कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये कहाँ से आया। ज्योग्राफी शब्द जो है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे करें, कि सबसे पहले एक शब्द दिया गया था, जियोग्राफिका, जियोग्राफा। ठीक है, जियोग्राफिका शब्द इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। इरेटोस्थनीज ये एक यूनानी विद्वान थे, यूनानी विद्वान थे, और इसलिए इन्होंने इस शब्द को सबसे पहले गढ़ा था, या बताया था। इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा भूगोल के शब्द से परिचित हो लेते हैं। भूगोल सबसे परिचित होते हैं, इसमें क्या है
कि जो भूगोल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का जियोग्राफी शब्द ये इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एक्चुअली ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है जी प्लस ग्राफो, और ये जो दो शब्द हैं ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जी मतलब पृथ्वी, ग्राफो मतलब वर्णन करना। तो इस आधार पर पृथ्वी का वर्णन, किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन जो है भूगोल का एक सिंपल या साधारण परिभाषा बनती है। पृथ्वी का वर्णन, एरिस्टोथेनीज ने सबसे पहले शब्द दिया था ज्योग्राफी, जिसका अर्थ होता है जी प्लस ग्राफो। ज्योग्राफी शब्द आंग्ल भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, इंग्लिश का शब्द है आंग्ल भाषा, और ये जी प्लस ग्राफो जिससे ये मिलकर बना है ये यूनानी शब्द थे। इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम, जो ये यूनानी भाषा का शब्द एरिस्टोथेनीज ने दिया था, यहाँ तक बात क्लियर थी। अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड पे हम अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, और इसी तरह इंडिया में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ का अध्ययन हम विश्व स्तर पे भी करते हैं उसका अध्ययन हमें इंडिया पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में हम पैदा हुए हैं, इंडिया का ही भूगोल पढ़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, कंपटीशन की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में भारतीय भूगोल के ज़्यादा प्रश्न होते हैं अपेक्षाकृत विश्व भूगोल के, तो हमें इंडिया पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो भूगोल की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। कहाँ का अध्ययन से शुरू करता है भूगोल? कहाँ का अध्ययन में, कहाँ पे हैं हम पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में कहाँ पे हैं, तो बात एस्ट्रोनॉमी से ज्योग्राफी पे पहुँचती है, ज्योग्राफी से पृथ्वी पर। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। अब अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो वर्णन है, ये पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन किस तरह से किया जाता है? पृथ्वी का वर्णन किस तरह से किया जाता है? पृथ्वी का वर्णन वैज्ञानिक तौर पे, कैसा? वैज्ञानिक तौर पर पृथ्वी का वर्णन वैज्ञानिक तौर पे करना, और किस रूप में करना है? किस रूप में करना है? तो हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले भूतल के रूप में। किसका? पृथ्वी का वर्णन किस रूप में? भूतल के रूप में। भूतल के रूप में, भूतल के रूप में जो सबसे पहले वर्णन है वो किया है रिटर महोदय ने। किसने किया है? रिटर महोदय ने। कार्ल रिटर महोदय ने एक परिभाषा दी थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्ल रिटर महोदय ने एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास ग्रह है। ठीक है, ये परिभाषा दी थी रिटर महोदय ने। किसने महोदय? रिटर महोदय ने। ठीक है, अब रिटर महोदय ने भूगोल का जो अध्ययन है किस तौर पे किया? भूतल के रूप में किया है, और आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में रिटर महोदय को रखा जाता है। आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में रिटर महोदय को रखा जाता है। रिटर महोदय जो है जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, और इसके अलावा जो भूगोल का या पृथ्वी का जो वैज्ञानिक वर्णन है किस रूप में किया जाता है? प्रकृति के रूप में। किस रूप में? प्रकृति के रूप में। प्रकृति के रूप में। अच्छा, प्रकृति के रूप में भूगोल का अध्ययन किसने किया है? प्रकृति के रूप में भूगोल का अध्ययन किया है हम्बोल्ट महोदय ने। हम्बोल्ट महोदय आधुनिक भूगोल के संस्थापक कहलाते हैं। आधुनिक भूगोल के संस्थापक, आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन? हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट महोदय। ठीक है, रिटर महोदय को भी आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन उनको दूसरा संस्थापक कहा जाता है। जो आधुनिक भूगोल के पहले संस्थापक थे वो हम्बोल्ट महोदय थे। हम्बोल्ट महोदय जो है, हम्बोल्ट महोदय ने परिभाषा दी थी
थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। हमबोल्ट महोदय ने जो परिभाषा दी थी वो दी थी कि भूगोल भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, से संबंधित है। किसने? हमबोल्ट महोदय ने। जर्मन के भूगोलवेत्ता थे हमबोल्ट महोदय, आधुनिक भूगोल के संस्थापक कहलाते हैं और इन्होंने पृथ्वी या भूगोल का अध्ययन किस तरह किया है? प्रकृति के रूप में किया। एक्चुअली इसमें एक बात समझने योग्य है कि भूगोल की जब नींव रखी जा रही थी या भूगोल की जब शुरुआत हो रही थी तो अधिकांश भूगोलवेत्ता नियतिवादी थे, प्रकृति में विश्वास रखते थे, तो जो उनकी परिभाषाएं थी वो इस तरह थी जिसमें प्रकृति को ही सर्वोपरि कहा जाता था। वो ऐसी ही चीज़ों को अपनी परिभाषा में शामिल करते थे, जैसे प्रकृति का अध्ययन है, भूतल का अध्ययन है, ठीक है, पृथ्वी पर जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन है। क्योंकि उस समय मानव भूगोल का विकास हुआ नहीं था तो अधिकांश भूगोलवेत्ताओं की जो परिभाषाएं थी वो प्रकृति के इर्द गिर्द थी। तो उसमें हमबोल्ट महोदय और रिटर महोदय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद आता है हेडनर महोदय का। हेडनर महोदय ने क्या कहा? हेडनर महोदय ने कहा है पृथ्वी का जो अध्ययन उन्होंने कहा क्षेत्रीय विभिन्नता के रूप में। किसके रूप में किया है? क्षेत्रीय विभिन्नता के रूप में। हेडनर भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे। हेडनर महोदय का जो है कथन था, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? भूविस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं या भिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। ये परिभाषा दी थी हेटनर महोदय ने। हेटनर महोदय ने, ये भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने परिभाषा दी थी कि जो भूगोल है एक भूविस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय भिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन है। आप जो मैं लिख रहा हूँ इस पे इतना ध्यान नहीं दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये परिभाषा किसकी है? हेटनर महोदय की है। हेटनर महोदय ने क्या कहा था? जर्मनी के थे कि भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब क्या है? कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं महाद्वीप हैं, कहीं महासागर हैं, ठीक है। कोई एक निश्चित क्रमबद्धता नहीं है, सब जगह जो है भिन्नताएं फैली हुई हैं। उन सब भिन्नताओं का अध्ययन ही जो है भूगोल का अध्ययन है। ये हेडनर महोदय ने कहा था, ठीक है। अब इसके बाद बैरोज महोदय आए। बैरोज महोदय ने क्या? इसका अंतर संबंधों के रूप में अध्ययन किया। किसके रूप में? अंतर संबंधों के रूप में बैरोज महोदय ने। किसने? बैरोज महोदय ने कहा था कि जो है भूगोल अंतर संबंधों का विज्ञान है। अब अंतर संबंध किसके मध्य? अंतर संबंध इन्होंने बताए थे इसके मनुष्य प्लस प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण बैरोज महोदय ने बताया था। बैरोज महोदय की जो परिभाषा थी वो भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य
संबंधों का संबंधों की व्याख्या करता है, की व्याख्या करता है। अगर आप एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे कि एक शब्द लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण, जबकि आपको पता है कि मनुष्य इस समय जिस समाज में जी रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ उसने अपना एक सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण भी बना लिया है। मैंने बताया ना कि भूगोल का जैसे जैसे विकास होता गया था वैसे वैसे उसकी परिभाषाएं भी विकसित होती गई हैं। अब क्योंकि बैरोज ने जो परिभाषा दी है वो नियतिवाद की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो भूगोल है वो पूरी तरह से प्रकृति की आधारित है। तो मनुष्य सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? प्रकृति से प्रभावित होता है। और सबसे ज्यादा अंतर संबंधित किससे है? प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, अपने रहने खाने पीने योग्य सब चीजों को प्रकृति से प्राप्त करता है। तो उसके और प्रकृति पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसकी व्याख्या कौन करता है? भूगोल करता है। ये बात किसने कही है? बैरोज महोदय ने। अब बैरोज महोदय जो है कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? यूएसए के भूगोलवेत्ता थे, मतलब अमेरिका भूगोलवेत्ता थे बैरोज महोदय। ठीक है, बैरोज महोदय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है वो आती है रिचर्ड हार्टसोन महोदय की। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, कई एग्जाम में कथन के तौर पे भी पूछी गई है। और वैसे भी कल भी मैं बताया था कि भूगोल की जो सबसे मानक परिभाषा है या जो बहुत बेहतरीन व्याख्या देती है भूगोल की, वो रिचर्ड हार्टसोन महोदय की ही है। ठीक है, रिचर्ड हार्टसोन के बारे में कथन है, ये भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, हार्टसोन। ठीक है, कहाँ के थे? यूएसए के थे। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने परिवर्तनशील स्वरूप का बताया, जो पृथ्वी का परिवर्तनशील स्वरूप है उसका अध्ययन। आपने इतने दिन से भूगोल पढ़ रहे होंगे, आप लगातार देख रहे होंगे कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले महाद्वीप और महासागर बने उनको प्रथम उच्चावच कहा जाता है। उसके बाद पर्वत पठार द्वितीय उच्चावच। ठीक है, उसके बाद जो बल लगे उन पे उन्होंने अन्य स्थलाकृतियों को जन्म दिया, उन्हें तृतीय प्रकार के स्थलाकृतियां कहा जाता है। ठीक है, तो लगातार पृथ्वी का जो तल है वो परिवर्तित होता रहा है। इसी परिवर्तनशील स्वरूप का अध्ययन जो है हार्टसोन महोदय अपनी परिभाषा में बताते हैं। हार्टसोन महोदय की परिभाषा नेचर ऑफ ज्योग्राफी उनकी जो बुक है उसमें जो है परिभाषित किया उन्होंने। इन्होंने क्या कहा है कि भूगोल भूतल के भूगोल भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का अध्ययन यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। ठीक है, भूगोल भूतल के परिवर्तनशील, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, परिवर्तनशील स्वरूप का अध्ययन कैसे करता है? यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत तरीके से। ठीक है, तो ये रिचर्ड हार्टसोन की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसको आप एकदम किसी भी तरह याद कर जाइए, एग्जाम में कथन के तौर पर भी ये पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसकी है या भूगोल के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन जैसे जैसे पृथ्वी में परिवर्तन होता गया, या ये कहें कि भूगोल का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे भूगोल की परिभाषाएं भी बदलती गई। ठीक है, तो पृथ्वी प्रारंभ में जब भूगोल की शुरुआत हुई तो भूगोल को सिर्फ प्रकृति से ही संबंधित समझा जाता था, या प्राकृतिक विज्ञान ही समझा जाता था। धीरे धीरे उसमें मानवीय पक्ष भी शामिल हुए और आप देख रहे हैं कि मानव को भी सम्मिलित किया जा रहा है। जैसे बैरोज महोदय ने मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंध को बताया, हार्टसोन ने परिवर्तनशील स्वरूप इसलिए है कि सिर्फ प्राकृतिक परिवर्तन ही नहीं, आप आवास बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पृथ्वी का जो तल हमें दिखाई देता है वो परिवर्तित हो ही रहा है ना। जहाँ पर आज से 100-200 साल पहले प्लेन्स मैदान दिखाई देते थे वहाँ पे आज बड़े बड़े नगर दिखाई दे रहे हैं। तो स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, नदियों का जो है प्रवाह परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इस परिवर्तनशील स्वरूप की व्याख्या कौन करवाते हैं? हार्टसोन महोदय अपनी पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक भौगोलिक शब्दकोश है, उसमें भी जो है भूगोल को परिभाषित किया है। भौगोलिक शब्दकोश में भौगोलिक शब्दकोश में जो है भूगोल को
मानव निवास गृह के रूप में परिभाषित किया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि जो भूगोल है इसका अध्ययन करता है, भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है? ये भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार परिभाषित किया गया है कि जो भूगोल है वो वास्तव में मानव निवास गृह है। ठीक है, पर पृथ्वी तल तथा पृथ्वी तल का तो अध्ययन है ही है, ये तो बात शुरू से ही कही जा रही है कि पृथ्वी का वर्णन, यूनानी जो शब्द था जी प्लस ग्राफो, उसका मतलब ही है कि पृथ्वी तल का वर्णन। लेकिन पृथ्वी तल का वर्णन तथा उस पर रहने वाले निवासियों का भी अध्ययन, उनके मध्य अंतर संबंध, और भौगोलिक शब्दों से क्या कहता है कि निवासियों का विज्ञान है, जो उस पर निवासी कर रहे हैं उनके मध्य अंतर संबंध हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने 5-6 परिभाषाएं देखी जो भूगोल को बेहतर तरीके से परिभाषित करती हैं, जिसमें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिसमें जो है रिटर महोदय भूतल के रूप में, भूतल के रूप में, ठीक है। हमबोल्ट महोदय प्रकृति के रूप में। ये सब मैं कीवर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं स्टेटमेंट पढ़ाया था कल, या भविष्य में एग्जाम में आते हैं, तो मैंने कल बताया था कि किसी स्टेटमेंट को कैसे पहचानना है। यही कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्रकृति के रूप में भूगोल को किसने परिभाषित किया है? हमबोल्ट महोदय ने। भूतल के रूप में किसने परिभाषित किया है? रिटर महोदय ने। हेडनर महोदय ने कैसे परिभाषित किया है? हेडनर महोदय ने जो है क्षेत्रीय भिन्नता, ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता। इसके बाद बैरोज महोदय ने क्या है? अंतर संबंध या संबंधों की व्याख्या की है। संबंधों की व्याख्या किसकी? मानव प्लस प्राकृतिक पर्यावरण की। ठीक है, तो ये इनका कीवर्ड, जब भी आपको ऐसा कोई अंतर संबंध की व्याख्या दिखाई दे तो आप जो है बैरोज महोदय को क्लिक कर सकते हैं, बैरोज महोदय। ठीक है, इसके अलावा हार्टसोन महोदय, ये तो परिभाषा कई बार आपको याद करनी ही पड़ेगी, 2-3 बार पढ़ेंगे तब भी याद नहीं होगी, लिखिए उसको, 4-5 दिन बाद फिर रिवीजन करिए। हार्टसोन महोदय ने क्या किया है? परिवर्तनशील स्वरूप किसका? प्रकृति का, पृथ्वी का जो परिवर्तनशील स्वरूप है उसकी यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्याख्या। ठीक है, उसके बाद शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश में क्या बताया गया है कि मानव निवास गृह के रूप में, मानव निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो भूगोल की शुरुआत में ही भूगोल को समझना जरूरी था, लेकिन 1-2 वीडियो मैंने इसलिए डाली थी कि फैक्ट भी जरूरी हैं, क्योंकि सभी लोग भूगोल को बीए या एमए में क्लास के तौर पे नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो कंपटीशन के लिए दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ हम लोगों के यही हो जाता है कि जिन वैज्ञानिकों को मैंने नाम लिए हैं, रिटर महोदय, ठीक है, कहाँ के थे, हमबोल्ट महोदय कहाँ के थे, हेटनर महोदय कहाँ के थे, बैरोज महोदय कहाँ के थे, हार्टसोन महोदय, ये मैंने बता दिया कौन अमेरिका का था, कौन जर्मनी का था, एग्जाम में मिलाने को पूछ देता है। ठीक है, और इनके जो कथन हैं वो, इनकी परिभाषा ही तो ही है, साथ में एग्जाम में हूबहू लिखे हुए मिल जाते हैं। तो वो परिभाषा भी है और स्टेटमेंट भी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भूगोल की परिभाषा हुई है। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ छूट गई थी जो मैंने ऊपर किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये वर्ल्ड जाग्राफी, यहाँ पे फिजिकल जाग्राफी और ह्यूमन जाग्राफी, इंडिया में भी फिजिकल जाग्राफी और ह्यूमन जाग्राफी। अब फिजिकल जाग्राफी, अगर भूगोल का स्कोप पूछा जाए, विषय क्षेत्र क्या है, तो इसकी जो व्याख्या होगी, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी, ये इसका विषय क्षेत्र भी है और भूगोल का क्रमबद्ध विकास भी है। ठीक है। तो पहले ही बताया गया कि भूगोल का जो उद्देश्य है वो पृथ्वी तल का अध्ययन करना है। पृथ्वी तल पर जो भी प्रकृति के रूप में वो मौजूद है, क्षेत्रीय विभिन्नता के रूप में है, अंतर संबंध के रूप में है, परिवर्तनशील स्वरूप में है, मानव निवास ग्रह के रूप में है, सबका अध्ययन भूगोल है। ठीक है। तो अंतिम समय तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।